सभी का ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। एंड आज के इस वीडियो में जैसे आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं मार्क्स वेटेज सब्जेक्ट वाइज। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम जो अब 21 पोस्ट के लिए जो नोटिफाई होगा, कब होता है वो हिमाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन बताएगा, लेकिन प्रिपरेशन हम लोगों ने शुरू कर दी है। आज के हमारे इस वीडियो में जो मेन डिस्कशन का पॉइंट रहेगा दैट विल बी मार्क्स वेटेज सब्जेक्ट वाइज। मार्क्स वेटेज सब्जेक्ट वाइज का मतलब क्या है कि देखो, अब एक छोटा सा पैटर्न आपको एक मैं पहले बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में क्योंकि सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ प्रीलिम्स के 3 पेपर होते हैं। अब उन 3 पेपर में जैसे सिविल लॉ 1 का आपका एग्जाम है, तो सिविल लॉ 1 में दे विल बी आस्किंग यू 50 क्वेश्चंस, 50 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सेम आपसे सिविल लॉ 2 में और सेम ही आपके क्रिमिनल लॉ में 50-50 सवाल के 3 पेपर रहते हैं। पैटर्न जो है उसमें जनरली क्वेश्चन 50 रहेंगे, लेकिन ईच क्वेश्चन विल बी हैविंग 2 मार्क्स ऑफ वेटेज, 2 नंबर का एक सवाल जो है वो रहता है। अब आज हम बात करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में से कितने सवाल जो है हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारी रहेंगी डिस्कशन की। मैं आपको लास्ट पैटर्न्स भी बताऊंगा, 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि आप जिन सब्जेक्ट्स को फोकस कर रहे हो उसमें माइनर की वेटेज क्या है, मेजर की वेटेज क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टारगेट योर प्रिपरेशंस एज वेल। चलिए तो डिस्कशन को शुरू करते हैं, और आज के इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप लोग ब्रॉडरली समझ पाएंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज जो है वो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में रहने वाला है। जी, तो मैंने आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस जो है वो हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी के एग्जाम में रहते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस है क्वेश्चंस की वेटेज को लेके, एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले सिविल लॉ 1 के सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 2017 से मैं शुरू कर रहा हूं। 2017 में 16 सवाल, 2018 में भी 16 सवाल सीपीसी से रहे, 19 में 21 सवाल, 2020 में 18 सवाल थे, और 2023 में जो लास्ट पेपर हुआ था 22 क्वेश्चंस, 22 सवाल आपके सीपीसी से रहे हैं। तो सीपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 50, और 50 में से 22 क्वेश्चन केवल एक ही सब्जेक्ट कैरी कर रहा है, दैट इज सीपीसी। इसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट है दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट आएगा या भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, इसके ऊपर अभी तक क्लैरिफिकेशंस नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा, दोबारा कह रहा हूं, जब नोटिफिकेशन आएगा या उससे पहले कोई अपडेट आ जाएगा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेल यू। बट एविडेंस की वेटेज भी बिल्कुल सीपीसी के बराबर ही रहती है। तो जैसे एविडेंस में पहले 2017 में जैसे आप देख पा रहे हैं तो 16 सवाल थे, उसके बाद 18 में भी 13 सवाल, और 2019 के पेपर में 19 सवाल आए। 2019 में जो सेकेंड टाइम पेपर हुआ था कोविड के पीरियड में 20 सवाल आए, और अगेन उसके बाद एविडेंस एक्ट के 19 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए। तो 2023 में जब 19 क्वेश्चंस, 2023 में अगेन 19 क्वेश्चंस आपके जो है एविडेंस से पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो 2 सब्जेक्ट्स आपके 50 में से 39 क्वेश्चंस जो है वो कैरी कर रहे हैं। तो 39 ना भी आए तो अप्रोक्सीमेटली 38-37 के आसपास तो सवाल आने ही आने हैं। तो आपका सीपीसी और एविडेंस एक्ट 100% होना चाहिए, 100%। गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलतियां करोगे तो ऐसे सब्जेक्ट में गलतियां करके तो बात नहीं बनती। अगले सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, हमारा स्टैंप एक्ट है। हिमाचल प्रदेश का स्टैंप एक्ट बहुत एक डाइसी पिक्चर क्रिएट करता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 2017 में 8 सवाल आया करते थे, 2017 में 8 सवाल आया करते थे, 2018 में 6 सवाल आए, 2019 में 3 सवाल आए, 2020 में भी 3 सवाल आए, और 2023 में केवल मात्र 1 सवाल आया। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि स्टैंप एक्ट में से सिर्फ एक ही सवाल आएगा, तो लगभग 2-3 सवाल आने की संभावना हमेशा रहती है। 2023 में थोड़े से पैटर्न्स बदले थे, उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या आपको जो चीजों का ध्यान रखना है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी अगर आप देखें तो क्वेश्चंस की जो वेटेज है, 2017 में तो 8 सवाल होते थे 17 में, फिर 18 में 9 सवाल, 19 में 5 सवाल आए, 2020 में 6 सवाल, और 2023 में हमारे पास 7 क्वेश्चंस रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेंस के लिए भी जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है। और अगेन मैं कहना चाहूंगा कि स्टैंप एक्ट जो है हमारा, स्टैंप एक्ट भी हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जिसमें आपको डिटेल से हम मेंस की बात बताएंगे। अगला अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश का कोर्ट्स एक्ट, तो कोर्ट्स एक्ट भी अगेन हर बार थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। तो 2017 में
दो सवाल, 18 में 6 सवाल, 2019 में 2, 2020 में 3 सवाल, 2023 में एक ही सवाल आया था। तो दो सब्जेक्ट्स ऐसे थे 2023 में जिनसे केवल एक सवाल आया सिविल लॉ के 1 के पेपर में, दैट इज हमारा एक तो कोर्ट्स एक्ट और दूसरा हमारा जो है स्टैंप एक्ट। एक दो सवाल यहां से आए हैं। तो ये आपने देख लेना है कि अच्छा अब मेजर एरिया सीपीसी एविडेंस है सारे, बिल्कुल गलतियों की गुंजाइश नहीं है, गलती करोगे बहुत नुकसान हो जाएगा। स्टैंप एक्ट और एचपी कोर्ट्स एक्ट, एचपी कोर्ट्स एक्ट बहुत ही छोटा सा कानून है, मैंने एक अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाना है जिसमें हम बात करेंगे माइनर और लोकल लॉज की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो वो भी 1-2 दिनों में आ ही जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी हम हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को लेकर आपके साथ अपडेट करेंगे शेयर, वो आपको जरूर मिले। इसके साथ चलिए अगली बात करते हैं। आगे जो है अब हम सिविल लॉ 2 के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सिविल लॉ 2 में जो पहला हमारा सब्जेक्ट रहेगा दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सिविल लॉ 2 के पेपर में थोड़ा सा पैटर्न सिमिलर ही रहा है पिछले 5 सालों में। अगर आप देखेंगे तो 10-10 सवाल ही लगभग पूछे जा रहे हैं। जैसे 10 सवाल टीपी से पूछे जाते हैं, 10 सवाल आपके हिंदू लॉ से पूछे जाते हैं, 10 सवाल कॉन्ट्रैक्ट से पूछे जाएंगे, 10 सवाल लिमिटेशन से पूछे जाएंगे और 10 ही सवाल आपके एचपी के अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 से पूछे जाएंगे। तो सिविल लॉ 2 में आपको कोई ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लगभग वेटेज जो है 5 सब्जेक्ट्स का बराबर रहता है। इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगला जो हमारा पेपर है दैट विल बी द पेपर ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में भी अगेन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चंस में बड़े आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी। संभावनाएं अभी तक बरकरार हैं कि पता नहीं पुराना कानून आएगा कि नया कानून आएगा, लेकिन जो भी आएगा लगभग आपके आईपीसी और सीआरपीसी के हिसाब से आप समझ लो तो वही पैटर्न बीएनएस और बीएनएसएस अगर आता है तो उस पर लगेगा। 2017 से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहां पे फ्लक्चुएशंस बहुत होती रही। 2017 में 20 सवाल आते थे आईपीसी के और 10 सवाल आए थे सीआरपीसी के। 2017 की बात बता रहा हूं। लेकिन वही पैटर्न अगर आप 2023 का देखिए, ये जो लास्ट में है ये 2023 के वेटेज के हिसाब से 2023 में 14 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम आईपीसी एंड सीआरपीसी, तो लगभग बराबर वेटेज है। 50 में से लगभग 28 से 30 क्वेश्चन छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो 28 से 30 क्वेश्चन आपके जो है सीआरपीसी और आईपीसी के रहे पिछली बार। क्योंकि माइनर लॉ भी है तो माइनर में भी डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश में 150 में से 150 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस आपके जो है वो माइनर सब्जेक्ट्स के डेफिनेटली रहते हैं। अब वो उनमें क्या क्या है, 35 to 40 क्वेश्चन जो माइनर में रहेंगे। तो हमारा एचपी का एक्साइज एक्ट 2023 में देखते हैं तो 2023 में 3 सवाल आए। फॉरेस्ट एक्ट में 2023 में 3 सवाल आए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी हमारे 2023 में 3 सवाल आए। तो 3 + 3 + 3 9 सवाल आपके यहां हो गए। इसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपके 4 सवाल आए थे लास्ट ईयर। और उसके साथ साथ फिर अगला जो हमारा नया एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी को लेके। सो विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी, अब मैं आपको बताता हूं कि जो अलग से हमारे जो नए टॉपिक्स, नए जो कानून ऐड हुए थे उसमें से क्या क्या पूछा गया था। सो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है हमारा, उसमें से 1 सवाल था। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ब्रॉडरली जो क्वेश्चंस थे वो हमारे केस लॉ बेस्ड ज्यादा रहे, थोड़ी कन्वेंशंस बेस्ड ज्यादा रहे। इसके साथ साथ जो हमारा प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, पीएनडीटी का जो कानून है, उसमें लास्ट ईयर कोई सवाल देखने को नहीं मिला। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में से हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 3 सवाल लास्ट ईयर पूछे गए जो 2023 में पेपर हुआ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में से 3 सवाल पूछे गए। और आपका जो है पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसमें से हमारे 2 सवाल पूछे गए। और इसके साथ साथ ये लगभग जो वेटेज है ये मैंने आपको बता दिया। इसी पैटर्न पे लगभग आपका पेपर रहता है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको और एक इनसाइट क्रिएट कर देता हूं दैट जब आप एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए ये पैटर्न समझने के बाद आई होप एवरीवन हैज जॉटेड ऑन योर कंसर्न नोटबुक्स। ये पैटर्न समझने के बाद एक दूसरा पॉइंट आप जरूर समझिएगा। दूसरा पॉइंट ये है
कि देखिए हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात है, और अभी अपकमिंग वीक्स में जैसे कि नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एज फार एज द माइनर सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, तो माइनर सब्जेक्ट्स को आप छोड़ नहीं सकते और मेजर सब्जेक्ट्स को आपको करना ही करना है, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट्स का अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो 150 क्वेश्चंस में से जो मेजर एरिया रहेगा दैट विल बी अराउंड 110 टू 115, 110 से 115 के आसपास आपके जो है मेजर एरिया में से सवाल आते हैं। सो मेजर एरिया में हमारे पास 9 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। 9 मेजर सब्जेक्ट्स अगर मैं आपको गिना दूं एक बार, तो सीपीसी, एविडेंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके बाद आपका लिमिटेशन, हिंदू लॉ, फिर उसके बाद आपका जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिमाचल प्रदेश का अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, आपका आईपीसी और सीआरपीसी। ये 9 सब्जेक्ट्स में से आपके लगभग 110 से 115 क्वेश्चन जो हैं ये आने ही आने हैं, आने ही आने हैं। लेकिन इसको करने से आप अपनी सिलेक्शन ये मत समझना कि खाली मेजर कर लेंगे तो हो जाएगा, मेजर करने से नहीं होगा। कारण उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेट सपोज कि 110 सवाल आते हैं तो सारे ही सही नहीं होंगे, कुछ ना कुछ गलत भी होंगे, तो वहीं से आपका माइनर एरिया जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर में हमारे पास जो है 11 सब्जेक्ट्स हैं, 11 सब्जेक्ट्स। तो 11 सब्जेक्ट्स में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40 क्वेश्चंस की वेटेज है वो रहती है। 35 से 40 सवाल जो है वो आपके माइनर एरिया में से आएंगे। तो माइनर को डेफिनेटली बहुत अच्छे से करना है। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि वो माइनर को हल्के में ले जाते हैं। देखिए हिमाचल में माइनर सब्जेक्ट ही आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करता है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करोगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका जो पीटी टेस्ट है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ये पास होगा कि नहीं होगा ये माइनर लॉ के ऊपर डिपेंडेंट करता है। क्योंकि अगर माइनर अच्छे से करोगे, बेरेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, बेरेक्ट समझ में आया होगा, तभी हो पाएगा। और नॉट ओनली बेरेक्ट के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ केस लॉज एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें। तो ये अब आपको मैं इसी वीडियो में आगे बताता हूं कि अच्छा अब आप ये तैयारी और कैसे कर सकते हैं, ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो ये हो गया कि माइनर करना ही करना है, ठीक है, करना ही करना है। अब दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप देखो माइनर सब्जेक्ट्स की जहां तक बात है, आप एक काम करो, आप बेरेक्ट लो, 11 के 11 सब्जेक्ट्स के बेरेक्ट आपको लेने पड़ेंगे और बेरेक्ट लेके आप जो है उनको पढ़ना चालू कर दो। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बेरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, बेरेक्ट की लैंग्वेज टेक्निकल है, जैसे कि इसमें हमारा एक कानून है जैसे स्टैंप्स एक्ट, या फिर हमारा जो है एक्साइज एक्ट, हिमाचल प्रदेश के जो स्पेसिफिक कानून है। जब हम स्टैंप एक्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की अमेंडमेंट भी पूछी जाती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंप एक्ट, उसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट हमारा हिमाचल प्रदेश का अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट बहुत ही एक मटीरियल सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कारण उसका ये है 10 मार्क्स की वेटेज आपकी जो है एचपी के अर्बन रेंट कंट्रोल से रहती है। एक्साइज एक्ट से लगभग 3 सवाल आने हैं, स्टैंप एक्ट से 1 या 2 सवाल लगभग आपके आने हैं, ठीक है, 1 या 2 सवाल। और इसके साथ साथ एक आपका एचपी का कोड सेट, जो हम कहेंगे कि हिमाचल के लोकल लॉज है, हिमाचल के लोकल लॉज है। तो उसमें ये 4 तो आते ही आते हैं, स्टैंप एक्ट, एक्साइज, एचपी का अर्बन रेंट कंट्रोल और हिमाचल प्रदेश का कोड सेक्ट से में से भी 1 या 2 सवाल। तो ये 4 सब्जेक्ट्स को लेके अप्रोक्सीमेट वेटेज अगर आप देखें तो 15 सवालों की है, 15 क्वेश्चंस। तो 15 सवाल बहुत कम नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, ठीक है। इसके साथ साथ तो एक मैं और अपडेट आपको दे देता हूं कि इन चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर अपडेटेड रीसेंट जजमेंट्स के साथ आपको बेरेक्ट मिल जाएगा। कि अब ये जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, जिसमें एचपी का अर्बन रेंट कंट्रोल, हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोड एक्ट और हिमाचल प्रदेश स्टैंप्स एक्ट 1952 अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का, इन चारों के ऊपर आपको बेरेक्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको एचपी रेंट कंट्रोल और एचपी एक्साइज एक्ट के ऊपर रिसेंट केसेस भी मिल जाएंगे। मोर स्पेसिफिकली जब हम एचपी के अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करते हैं, इसमें आपको केसेस का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक नया बेरेक्ट जो है ये बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से विद इन द नेक्स्ट 7 to 10 डेज ये मार्केट में आ जाएगा। और उसके बाद आप मार्केट में अमेजॉन से इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे ये मार्केट में अवेलेबल होगा हम आपको यूट्यूब पे भी अपडेट कर देंगे, तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जो भी बुक स्टोर्स हैं, जो बड़े बुक स्टोर्स हैं, वहां पे भी ये बेरेक्ट जो है वो मिल जाएगा। सो ये पूरे वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया
कि हिमाचल प्रदेश के सब्जेक्ट्स में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कितने मार्क्स के सवाल जो हैं वो आने वाले हैं। सो आई होप यू पीपल गॉट टू नो द ब्रॉडर आइडिया। इसके साथ एक अगले वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि अच्छा माइनर लॉस की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि माइनर लॉ हिमाचल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 35 सवाल प्रीलिम्स में, 35 या 40 सवाल, और बिना माइनर किए सिलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, सिलेक्शन होगा नहीं बिना माइनर किए। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो माइनर एरिया है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक अगर हम मेंस के पेपर देखें तो आपको आइडिया होगा कि क्या माइनर लॉस की वेटेज है। डेफिनेटली हम एक दूसरे वीडियो में उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मुझे बात करनी थी आपके साथ हिमाचल प्रदेश के मार्क्स वेटेज सब्जेक्ट वाइज के ऊपर, तो दैट वी हैव डन। अब इसी के साथ साथ जो लोग पहली बार चैनल पे आए थे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। और थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।